हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हलवे की रेसिपी आपने पिछली वाली इतनी पसंद की कि दोबारा से ये मैदे का हलवा मुझे बनाना पड़ गया। तो आइए चलते हैं, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पतीला। आज चूँकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो उसकी वजह से पतीला भी बड़ा है। यहाँ पर मैंने 2 किलो मैदा ले लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है येलो फूड कलर। फूड कलर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना है, ठीक है। कुछ लोग लाइट कलर में पसंद करते हैं हलवा, कुछ लोग डार्क कलर में पसंद करते हैं, तो हमने डार्क लिया क्योंकि हम डार्क पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर पानी, यानी कि टोटल 2.5 लीटर पानी मुझे चाहिए हलवे के इस मटेरियल को मिक्स करने के लिए। तो मैंने भी क्या करना है जी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पानी ग्रेजुअली ऐड करना है। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करूँगी मैं, ताकि ना गुठलियाँ ख़त्म करने में मुझे आसानी हो, ठीक है। अभी मैं क्या करी हूँ, मैं हाथ से साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो विस्क ले लें, आप किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं, स्पून ले लें, फॉर्क ले लें, आप किसी भी चीज़ से इसको इजीली मिक्स कर सकते हैं। मुझे ज़रा इजी होता है हाथ से, तो मैं इसको हाथ से ही इस वक्त यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पर ये देखें, इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने कंप्लीट पानी अभी इसमें ऐड नहीं किया, मैं बाद में पानी ऐड करूँगी। इस वक्त मैंने ऑलमोस्ट 1.25 लीटर के करीब पानी एक दफ़ा में ऐड कर दिया था। अभी देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, जैसे जैसे वो सख्त हो रहा है मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ, जैसे सख्त हो रहा है पानी ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 2.5 लीटर पानी जो था वो टोटल गया था, ठीक है। लेकिन मैंने पानी को ग्रेजुअली ऐड किया। मुझे था कि इसको रनी बनाना है, तो ये ना कि बहुत रनी हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें जो क्वांटिटी है उसको मैंने ज़रा देखभाल के इस्तेमाल किया। अभी आप इसका कलर देखें, कितना प्यारा खूबसूरत कलर है। अच्छा, पानी अभी थोड़ा सा रहता है तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2.5 लीटर पानी इसलिए रखा था कि अगर मुझे लगा कि नहीं ये ज़्यादा है तो मैं कम कर दूँगी, लेकिन ये 2.5 लीटर पानी इसमें इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर गुठलियाँ हैं, तो गुठलियाँ मुझे हाथ से ख़त्म करनी है। मुझे बाद में ख्याल आया मुझे विस्क यूज़ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उससे हाथ नहीं थकता, उसमें सारा काम जो है वो उस विस्क ने करना होता है, ठीक है। तो खैर मैं अभी इस टाइम मिक्स कर रही थी तो मैंने सोचा चलें अब इसको मिक्स कर लें। अभी ये बस लास्ट पानी है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ये बहुत आपने इसको हद से ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। ये रनी होना चाहिए। ये जो बैटर है, सारा कमाल ही इस बैटर का भी। ये देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गुठलियाँ हैं। अब ये जैसे जैसे गुठलियाँ ख़त्म होती जाएंगी ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल इनके स्मूथ कर लेना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको स्मूथ करके फिर आपके सामने आती हूँ। ये ले जी, बैटर हो गया है बिल्कुल रेडी, बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। अब पकाते हैं इसको जाके। यहाँ पर जो मैंने बर्नर रख लिया है और हम चूँकि गांव में हैं इस वक्त, तो खुली जगह पे जाकर बना रहे हैं। ये रही जी कढ़ाई, बड़ी सारी कढ़ाई, क्वांटिटी के हिसाब से बर्तन लीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले बनानी है यहाँ पर चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया पानी। अब 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 किलो चीनी। आपने मैदे की, चीनी की और घी की, तीनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। अच्छा, घी मैं थोड़ा सा इसमें कम कर देती हूँ, यानी कि अगर 2 किलो है तो मैं पूरा 2 किलो इसके अंदर घी ऐड नहीं करती, थोड़ा सा घी मैं उसमें से बचा लेती हूँ, ठीक है। चीनी और आपने मैदा बिल्कुल सेम सेम क्वांटिटी में लेना है। अब ये देखें यहाँ पर चाशनी बन चुकी है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी देर में घी ऐड कर दूंगी। चाशनी आपने इस तरह बनानी है कि अगर आपको लीटर पानी ज़्यादा लग रहा है आप इसमें से 1 गिलास या 1 कप कम कर दें, ठीक है। और आपकी चाशनी जो है जल्दी बन जाएगी। जब आपने चाशनी बनाई तो आपने पानी को मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी। घी के मैंने कंप्लीट 2 kg पैक्स नहीं इसके अंदर ऐड किए। मैंने 2 पैकेट्स लिए 1-1 किलो के, लेकिन 1 पैकेट मैंने कंप्लीट ऐड किया और एक में से ना मैंने मतलब उसके 3 हिस्से ऐड किए, उसमें से 1 हिस्सा मैंने निकाल दिया, मैंने वो ऐड नहीं किया, ठीक है। और हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि हलवा जब भी आपने बनाना है तो आपने उसमें घी इतना ऐड करना है कि उसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाए। जब आपका हलवा जब रेडी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाना चाहिए। जब गर्म करते हैं तो उसमें वो दोबारा से वो घी जो है वो फ्रेश होता है और वो एक नया मज़ा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है। अब घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब इलायची का पाउडर ले लिया है। इलायचियाँ ली मैंने, उसमें से दाने निकाले, उसको अच्छे से पीस दिया। वैसे इलायची पाउडर भी मिल जाता है, वो तो बहुत ही आसान है अगर मिल जाए, ठीक है। अब ये देखिए जी यहाँ पर घी और चाशनी अच्छे से पक गई हैं, ठीक है। देखिए कितना ये फूल कर ऊपर तक आ गया है।
अब मैं इसके अंदर जो बैटर मैंने रेडी किया है, जो मटेरियल रेडी किया, उसको अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कलर देखें कितना प्यारा कलर है और कितना स्मूथ बैटर रेडी हुआ है। ठीक है, अब ये बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही हूँ, साथ साथ इसको ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी से ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अगर आप कम क्वांटिटी में ऐड कर बनाना चाहें तो आप चीज़ों को उस हिसाब से बैलेंस कर लें। ठीक है, अब मैं सारा का सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अब आपने पकड़ लेने हैं जी चम्मच, और अब असल काम तो अब शुरू हो रहा है जी। अब जो आपके हाथ थकते हैं यहाँ पर आकर मैंने तो यहाँ पे 1-2 लोगों को बुला लिया था, और अब हम यहाँ पर इसको कुक कर रहे हैं। दरमियानी आंच रखनी है आपने, आंच बहुत तेज़ या बहुत कम नहीं करनी है। बहुत कम आंच रखेंगे तो उसमें होगा कि आपका हलवा जलेगा तो नहीं, लेकिन टाइम बहुत लेगा। लेकिन अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो हलवा कलर जल्दी आ जाएगा, खुश्क जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो आपका कच्चा रह जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा कोशिश करें दरमियानी आंच रखें। अब ये देखें, पहले वो बिल्कुल पतला सा था और अब देखें ये घना होना शुरू हो गया है, और अब इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ेगा, उसके बाद ये फिर तह छोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये दानेदार होगा और तब हमारा हलवा तैयार होगा। अभी देखिए कि ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये देखें चिपक रहा है। ठीक है, चिपक रहा है। ये अभी आप समझ लें कि आपका 60% हलवा रेडी हुआ है, 40% अभी रहता है। आपने इसको खूब कुक करना है, खूब चम्मच हिलाना है। ये देखिए अभी जुड़ रहा है ना, चिपक रहा है, ये चिपकेगा नहीं, ये तय छोड़ जाएगा और इसकी दाने दाने करके ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे किसने कितना इसने घी छोड़ दिया। अपने इस घी को निकालना नहीं है, इस घी को बीच में रहने देना है आपने। ठीक है, उससे ये होगा कि जब आप गर्म करेंगे हलवे को दोबारा, तो बहुत अच्छे से वो गर्म होगा, चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आप लंबे अरसे तक के लिए। अभी ये देखें जी, खूब चम्मच हिलाए जा रहे हैं, खूब चम्मच हिलाए जा रहे हैं। और अभी ये देखिए, अब घी भी देखें कम रह गया, एकदम घी ज़्यादा हो गया था, अब एकदम ये देखें घी अब कम रह गया, और ये अब इसने चिपकना भी कम कर दिया, यानी कि हमारा ये हलवा हो गया तैयार। अब जी जो खुश्क मेवे आपके पास मौजूद हैं जी, आप वो सब इसमें डाल दें। मैंने इसके अंदर किशमिश, बादाम, खोपरा और ढेर सारे बादाम और काजू और पिस्ते, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी खुश्क मेवे इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा हलवा हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। हलवा यहाँ पर हो गया है तैयार सर्व करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।